नमस्कार दोस्तों, शेन इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास में एक किसान टॉर्च बैटरी आया हुआ है और दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम ये है कि ये चार्जिंग नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों इस समस्या के अंदर आपको सबसे पहले ये अपने चार्जर को देखना है। अपने चार्जर के अंदर आउटपुट के अंदर वोल्टेज मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। अगर आपको वोल्टेज मिलते हैं तो अपना बैटरी के अंदर प्रॉब्लम है। चलिए मैं सबसे पहले अपनी बैटरी के आउटपुट वोल्टेज दिखा देता हूँ आपको एक बार कि अपनी बैटरी से वोल्टेज मिल पा रहे हैं या फिर नहीं मिल पा रहे हैं। तो दोस्तों मैंने इसको चार्जर में लगा दिया है और मैंने मल्टीमीटर को सेट कर चलिए अब हम अपनी बैटरी का जो चार्जर है उस चार्जर के वोल्टेज देख लेते हैं कि वोल्टेज मिल पा रहे हैं या फिर नहीं मिल पा रहे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपनी बैटरी के वोल्टेज मिल पा रहे हैं 5.9, यानी कि अपना चार्जर एकदम ओके है, चार्जर में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अपना ये तो कंफर्म हो गया है कि अपना चार्जर सही है, तो अपने चार्जर को साइड में रख देते हैं और जो भी करना है अपने को इस बैटरी के ऊपर करना है, क्योंकि जो भी समस्या है वो इस बैटरी के अंदर है। चलिए अपना कंफर्म हो चुका है कि अपना चार्जर सही है। अब अपनी बैटरी को खोल लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपनी बैटरी को खोल लिया है और दोस्तों खोलने के बाद में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इसका जो फ्यूज है वो फ्यूज यहाँ से फूटा हुआ है। देखिए ये फ्यूज यहाँ से फूटा हुआ है, यानी कि इसकी जो फ्यूज की केप थी वो केप यहाँ से फूटी हुई है और फूटने की वजह से अपना जो बैटरी का नेगेटिव पॉइंट है वो नेगेटिव पॉइंट फ्यूज से होकर अपनी इंडिकेटर लाइट तक नहीं जा रहा था और कस्टमर को लग रहा था कि अपनी बैटरी चार्जिंग पे नहीं आ रही है। दोस्तों इसका केवल ये जो आपको इंडिकेटर लाइट दिखाई दे रहा है ये ग्लो नहीं हो रहा है, बाकी सब काम इसके अंदर हो रहा है। अब देखिए अपना ये जो आपको फ्यूज दिखाई दे रहा है, देखिए मैंने इसको चार्जिंग पे लगा दिया है। चलिए मैं इसको चार्जिंग पे लगाता हूं और चार्जिंग पे लगाने के बाद में देखिए अभी इस कंडीशन के अंदर अपनी बैटरी चार्जिंग भी हो रही है, केवल इसकी इंडिकेटर लाइट ग्लो नहीं हो रही है। वो क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि दोस्तों ये जो आपको फ्यूज दिखाई दे रहा है ये यहाँ से टूट गया है। देखिए ये यहाँ से टूट गया है और टूटने की वजह से देखिए ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है ये है इसके माइनस पॉइंट है और माइनस पॉइंट होने के बाद में यानी कि ये यहाँ पे लगता है। देखिए ये अपने फ्यूज से यहाँ से माइनस पॉइंट निकलता है, यानी कि ये यहाँ से आउटपुट होता है, इसके अंदर जाता है और इसके अंदर से अपना आउटपुट यहाँ से निकलता है और यहाँ निकलने के बाद में आगे जो फ्यूज का जो मेन पॉइंट है वहाँ पे टच होता है और टच होने के बाद में अपनी इंडिकेटर लाइट के अंदर करंट जाता है। तो दोस्तों इस सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना है कि आपको एक वायर लेना है और यहाँ से यहाँ एक जंपर लगा देना है। देखिए किस तरह से, अब देखिए आप देखना अपनी इंडिकेटर लाइट ग्लो हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आपकी इंडिकेटर लाइट ग्लो हो जाती है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर अपना फ्यूज काम नहीं कर रहा है, उसकी वजह से अपना इंडिकेटर लाइट ग्लो नहीं हो रहा है। चलिए अब एक काम कीजिए कि ये जो आपको फ्यूज दिखाई दे रहा है इस फ्यूज की जगह यहाँ पे एक वायर लगा दीजिए और अगर आपके पास में फ्यूज है तो आप फ्यूज लगा दीजिए। चलिए मेरे पास में एक केप नहीं है तो हम यहाँ पे एक वायर का इस्तेमाल करेंगे। एक वायर यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे जंपर कर देंगे। चलिए मैं एक वायर लेता हूँ और वायर यहाँ पे टच करता हूँ। देखिए दोस्तों आपको एक इतना सा फ्यूज का टुकड़ा लेना है या फिर आप इसको फ्यूज के रूप में इस्तेमाल कीजिए। अब देखिए एक वायर लेना है और एक वायर लेने के बाद में ये जो आपको इंडिकेटर लाइट ग्लो दिखाई दे रही है, देखिए ये जो आपको इंडिकेटर लाइट दिखाई दे रही है इस इंडिकेटर लाइट के ऊपर इस तरह से इसको सोल्डरिंग कर देना है। चलिए मैं इस वायर को यहाँ पे अच्छे से सोल्डरिंग कर देता हूँ और सोल्डरिंग करने के बाद में ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है, देखिए ये माइनस पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस माइनस पॉइंट के ऊपर आपको इस तरह से लगा देना है तो आपका इंडिकेटर लाइट ग्लो हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ये जो आपको वायर दिखाई दे रहा है ये एक तरह से फ्यूज का काम कर रहा है यहाँ पे। चलिए मैं इन दोनों को अच्छे से सोल्डरिंग कर देता हूँ और सोल्डरिंग करने के बाद में इसको अच्छे से चलाकर दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने इस वायर को यहाँ पे लगा दिया है और लगाने के बाद में अपना इंडिकेटर लाइट ग्लो हो गया है। चलिए मैं इस चार्जर को बाहर निकालता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अपना इंडिकेटर लाइट भी ग्लो होना बंद हो गया है और अगर हम जैसे ही इसको लगाते हैं तो अपना इंडिकेटर लाइट ग्लो हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी बैटरी को ठीक कर सकते हैं। चलिए मैं इसको वापस पैक कर लेता हूँ एक बार और पैक करने के बाद में दोस्तों इसको अच्छे से चलाकर देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमने अपनी बैटरी को वापस से पैक कर लिया है और चलिए अब हम इसकी स्विच को ऑन करते हैं और चलाकर देखते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अपनी बैटरी ग्लो हो रही है। चलिए अब इसकी चार्जिंग देखते हैं कि अपना बैटरी चार्जिंग हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं अपनी बैटरी चार्जिंग भी होना स्टार्ट हो गई है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपनी बैटरी को ठीक कर सकते हैं। अगर आपका स्विच टूट गया है या फिर फूट गया है या फिर खराब हो गया है तो आप इस तरह से यहाँ पे जंपर लगा सकते हैं और वो एक तरह से फ्यूज का काम
करता है। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। धन्यवाद।